पिछले एपिसोड में मिस्टीरियस आदमी लड़की को अपने साथ लेके चला गया था। अब हाओशेन को होश आता है और अपनी सारी हील हुई इंजरीज को देखकर वो हैरान हो जाता है। फिर वो लड़की को ढूंढता है पर उसे वो नहीं मिलती है, तो वो सोचने लगता है कि कहीं ये सब उसका सपना तो नहीं था। तभी उसकी नजर रिंग पर पड़ती है। फिर हाओशेन अपने सामान उठाता है। उससे अपनी तलवार पहले से अब बहुत हल्की लग रही होती है। फिर हाओशेन अपने घर की ओर निकल जाता है। घर पहुंचकर वो अपनी मॉम को एग्जाम में पास होने की खबर देता है और अपनी स्किल्स को दिखाता है। फिर रात हो जाती है, जहाँ पर वो जड़ी बूटी से अपनी मॉम के लिए दवाई बनाने लगता है और मॉम से पूछता है कि क्या डीमन लॉर्ड अंत में नाइट्स को मारने में कामयाब हो पाए थे, जिस पर मॉम कहती है बिल्कुल नहीं। इन सब बातचीत में हाओशेन दवाई में टॉनिक को मिला देता है और अपनी मॉम को वो दे देता है। फिर वो लेटे लेटे उस लड़की के बारे में सोचने लगता है। उसकी मॉम बाहर कपड़े उठा रही होती है कि तभी वहाँ पर लॉन्ग जियांगू आ जाता है, जिसे देखकर मॉम हैरान हो जाती है। तभी जियांगू से कहता है, उस साल मैंने सोचा था कि मैं तुमसे कभी भी नहीं मिल पाऊंगा। तुम कहाँ थी? मैंने तुम्हें बहुत ढूंढा पर तुम मुझे नहीं मिली। तुम मुझसे क्यों छुप रही थी? जिस पर हाओशेन की मॉम बोलती है कि मैं तुमसे छुप नहीं रही थी, मैं सिर्फ हमारे बच्चे को बचा रही थी। ये सुन के लॉन्ग जियांगू हैरान हो जाता है। असल में लॉन्ग हुशेंग के फादर और कोई नहीं लॉन्ग जियांगू ही थे। उसके बाद सुबह को हम लॉन्ग हुशेंग को सीधा नाइट टेंपल पर देखते हैं। वो एनर्जी लेवल वाले पिलर पर अपनी तलवार मारता है और उसका स्कोर 25 आता है, जिसे देखकर हाओशेन सोचने लगता है कि मेरी शक्तियां अचानक से इतनी कैसे बढ़ गई। और तभी वो अपने पीछे जियांगू को खड़ा देखता है। हाओशेन को देखकर जियांगू थोड़ा भावुक होने लगता है। असल में पिछले दिन वो हाओशेन की मॉम से जब मिला था, तब उसने उससे हाओशेन को बताने से मना कर दिया था कि वो हाओशेन का फादर है। हाओशेन की एनर्जी को देखकर जियांगू सोचने लगता है कि इतनी कम उम्र में एनर्जी लेवल 25 होना कोई आम बात नहीं है। और तब हाओशेन जियांगू से पूछता है कि आप कौन हो, जिस पर जियांगू हाओशेन के बारे में सब कुछ बता देता है। ये सब सुन के हाओशेन हैरान हो जाता है और पूछता है, आपको ये सब कैसे पता चला? आपको मेरा नाम कैसे पता चला? तभी वहाँ पर मिस्टर बल्सा आ जाते हैं और वो लॉन्ग हाओशेन को बताते हैं कि मिस्टर जियांगू मूड सिटी के नाइट टेंपल से हैं और उन्होंने उसे स्टूडेंट बनने के लिए चुना है। तो आज से उसकी ट्रेनिंग मिस्टर जियांगू कराएंगे। फिर जियांगू बल्सा से एक स्टोन मांगता है। स्टोन देते हुए बल्सा कहता है, हाओशेन अभी भी बहुत छोटा है, उसके लिए ये थोड़ा खतरनाक तो नहीं होगा? जिस पर जियांगू कहता है, उसे कुछ नहीं होगा। तभी हाओशेन बल्सा से लिक्विड टॉनिक मांगता है। फिर जियांगू हाओशेन को वहां से उड़ाते हुए बहुत दूर पहाड़ों पे कहीं ले जाता है। हाओशेन जियांगू से पूछता है कि आपने मैजिक कैसे किया, क्या मैं ये सीख सकता हूँ? तभी लॉन्ग जियांगू अपनी पावर यूज करते हुए हाओशेन से नाइट के लेवल पूछता है। हाओशेन बताता है कि नाइट की एनर्जी पर बेस्ड 9 लेवल्स होती हैं। लेवल 1 गार्ड नाइट की एनर्जी पॉइंट 10 होता है। लेवल 2 सेमी नाइट की एनर्जी पॉइंट 100। लेवल 3 नाइट की एनर्जी पॉइंट 200। लेवल 4 ग्रैंड नाइट की एनर्जी पॉइंट 500। लेवल 5 स्काई नाइट की एनर्जी पॉइंट 2000। लेवल 6 नाइट की एनर्जी लेवल 4000। लेवल 7 टेम्पल नाइट की एनर्जी लेवल 10,000। लेवल 8 नाइट की एनर्जी पॉइंट 13,000 और लेवल 9 होली नाइट की एनर्जी पॉइंट 100,000। और तब जियांगू बताता है कि नाइट को अपनी जल्दी रैंक बढ़ाने के लिए एक पवित्र रिचुअल करना पड़ता है, जो कि सबसे खास रिजरेक्शन होता है। ये रिचुअल शरीर के अंदर की छिपी हुई शक्तियों को बाहर लाने में हेल्प करता है। ये सब सुन के हाओशेन पूछते हैं कि अगर मेरा एनर्जी लेवल लो हुआ तो आप क्या मुझे अपना स्टूडेंट नहीं बनाएंगे? जिस पर जियांगू कहता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारा एनर्जी लेवल कम हो या ज्यादा, मैं फिर भी तुम्हें वो सब सिखाऊंगा जो मुझे आता है। फिर जियांगू रिचुअल को स्टार्ट करते हुए कहता है कि इस पवित्र रिचुअल का पहला स्टेप है कि ये तुम्हारे अंदर की सारी इम्प्योर चीजों को हटा के तुम्हें पवित्र करेगा, और तुम छोटे हो तो तुम्हें इसका दर्द 10 गुना ज्यादा होगा। फिर रिचुअल शुरू होता है, लेकिन हाओशेन को बिल्कुल भी पेन नहीं होता। वो जब ये बात जियांगू को बताता है तो जियांगू देखता है कि हाओशेन की बॉडी पहले से ही प्योर है।
सियांगू कहता है कि अब हम मेन रिचुअल करेंगे और मेरे वर्ड्स को याद रखना, इस रिचुअल का डट के मुकाबला करना। उसके बाद जियांगू रिचुअल शुरू करता है और तब हाओजिन एक जगह से दूसरी जगह से गुजरते हुए एक दूसरी दुनिया में पहुंच जाता है, जहां हाओजिन के सामने एक मास्टर और कुछ स्टूडेंट्स भी होते हैं। वो मास्टर सबसे नाइट के दस्तूर बुलवा रहे होते हैं। दूसरी तरफ असली दुनिया में स्पिरिचुअल पावर एक्टिव होना शुरू हो जाती है और हाओजिन का एनर्जी पॉइंट 30 हो जाता है। ये देखकर जियांगू सोचने लगता है, इतनी जल्दी इतने पॉइंट, इतना बुरा भी नहीं है, अभी तो उसने सिर्फ 7 स्पिरिचुअल को ही एक्टिव किया है। पर तभी हाओजिन की काल्पनिक दुनिया में एक ब्लैक सॉर्ड आके गिरती है, जिससे हाओजिन के पास से सभी स्टूडेंट और मास्टर गायब हो जाते हैं। हाओजिन उस ब्लैक सॉर्ड के पास आके उसे देखने लगता है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।